पवार की। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनावों से पहले सियासत बहुत ज्यादा गर्म है। आज एनसीपी चीफ शरद पवार बैंक घोटाला मामले के आरोप में ईडी के सामने पेश होंगे। पवार दोपहर 2 बजे मुंबई के बेलार्ड एस्टेट स्थित ईडी के दफ्तर में पेश होंगे। पवार की पेशी के दौरान हंगामे के भी आसार हैं, जिसे देखते हुए पूरे इलाके में अभी से धारा 144 लागू कर दी गई है। हालांकि शरद पवार ने ट्वीट कर अपने समर्थकों से शांति बनाए रखने की अपील भी की है। हालांकि एनसीपी के दूसरे नेताओं ने अपने कार्यकर्ताओं से मुंबई में जुटने की अपील कर डाली है, जिससे पेशी के दौरान हंगामे के पूरे आसार हैं। तो 7 थाना क्षेत्र हैं दक्षिण मुंबई के, जहां पर ईडी का दफ्तर स्थित है। उसके बाहर अब आज हंगामे के आसार हैं। हालांकि यहां पर धारा 144 लागू कर दी गई है, यानी कि पब्लिक गैदरिंग्स पर रोक लग गई है। लेकिन शरद पवार के यहां पर बिना बुलाए, बिना ईडी के संबंध के पेश होने के राजनीतिक मतलब और मायने निकाले जा रहे हैं। वहीं शरद पवार से मिलने के लिए पुलिस के आला अधिकारियों ने वक्त भी मांगा है। खबर यह आ रही है कि मुंबई के ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर शरद पवार से मुलाकात करेंगे। दरअसल पूरे महाराष्ट्र से एनसीपी कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मुंबई पहुंच रहे हैं। कानून व्यवस्था बिगड़ने की आशंका के मद्देनजर मुंबई के ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर ने शरद पवार से मुलाकात के लिए अब वक्त मांगा है। ये बड़ी खबर आ रही है। सर क्या कहेंगे, किस तरीके से पवार साहब से मुलाकात आपने हुई, क्या पवार साहब का मूड है, किस तरीके का? वो सिर्फ चिंतित है कि मुंबई में कहीं कानून व्यवस्था न बिगड़ जाए। लेकिन पुलिस के आला अधिकारी भी यहाँ पहुंच रहे हैं, मिलने के लिए समय मांगा है। मुझे बताया गया है कि आला अधिकारी यहाँ आ रहे हैं। लेकिन क्या लगता है पवार साहब किसी भी सूरत में बाहर जाएंगे कि क्या उनको रोका जाएगा? यहीं पे एक पुलिस उनसे विनती करे कि आप बाहर नहीं जाए। मुझे लगता है कि पुलिस विनती करेंगे कि आप बाहर न जाए। लेकिन आप लोगों को क्या इच्छा है, क्योंकि तमाम कार्यकर्ता जाना चाहिए। बिल्कुल देख रहे हैं कि जितेंद्र आव्हाड जी हैं, वह साफ कहना है कि किसी भी सूरत में जाएंगे, और इसलिए देख रहे हैं कि पुलिस के तमाम यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था भी काफी बढ़ाई गई है। खासतौर से हम आपको यहाँ तस्वीरें दिखा रहे हैं कि यह शरद पवार का घर है, जो यहाँ पर पेडर रोड पे इसको सिल्वर ओक के नाम से जाना जाता है। यही वो घर है जहाँ पर शरद पवार साहब रहा करते हैं, और शरद पवार के घर पर इस वक्त पुलिस की भारी सुरक्षा व्यवस्था। सबसे खास बात है कि पुलिस के आला अधिकारी, जो लॉ एंड ऑर्डर के तमाम आला अधिकारी है, वह कम से कम खासतौर से यहाँ पर मौजूद हो रहे हैं, और यहाँ पर मिलने का समय मांगा है पवार जी से कि ताकि वह उनसे मिल सके और उन्हें बता सके कि ईडी ने नोटिस नहीं दिया, इसलिए वह ईडी ऑफिस ना जाए, घर से ही ना जाए। पुलिस का यह प्रयास चल रहा है किसी भी सूरत में, चूंकि पूरे महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था बिगड़ सकता है, इसीलिए यहाँ पर पुलिस के तमाम अधिकारी पहुंचने लगे हैं। और यही वजह है कि उनसे लगातार इस बात की अब प्रयास किया जा रहा है कि किसी भी सूरत में वह घर से ही बाहर ना निकले, ताकि ईडी ऑफिस जाने का जो इन्होंने ठाना हुआ है वह कम से कम यहाँ से ही ना निकल पाए। लेकिन अब इस पूरे मामले पर चूंकि तमाम जो नेता यहाँ पे आए हुए हैं, तो प्रफुल्ल पटेल हैं, तमाम नवाब मलिक हैं, जितेंद्र आव्हाड है, तमाम 2 दिग्गज नेता इस वक्त यहाँ पहुंचे हुए हैं। उनसे लगातार मीटिंग भी चल रही है शरद पवार की, और कहीं न कहीं इस पूरे मामले पर अब आगे क्या फैसला लेंगे शरद पवार, वह सबकी नजर टिकी हुई है। लेकिन पुलिस के आला अधिकारी यहाँ पर पहुंच चुके हैं, उनसे लगातार मीटिंग कर रहे हैं। आइए अब आपको बताते हैं कि शरद पवार ने एक के बाद एक 3 ट्वीट कर अपने समर्थकों से क्या कुछ कहा। सबसे पहले उन्होंने ट्वीट कर जानकारी दी कि मैं ईडी दफ्तर में पेश होऊंगा। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि जैसा कि मैंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, मैं दोपहर 2 बजे मुंबई के बेलार्ड एस्टेट स्थित ईडी दफ्तर जाऊंगा। अगले ट्वीट में उन्होंने कहा कि मैं अपने सभी एनसीपी कैडर और समर्थकों से ईडी कार्यालय परिसर के पास इकट्ठा न होने की अपील करता हूं। संविधान और संस्थाओं के सम्मान के लिए हमारी परंपरा को ध्यान में रखते हुए मैं पार्टी कार्यकर्ताओं से पुलिस और अन्य सरकारी एजेंसियों को सहयोग के लिए अनुरोध करता हूं। इसके बाद उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से ट्वीट कर कहा कि कृपया ध्यान रखें और सुनिश्चित करें कि लोगों को असुविधा न हो। हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक शर्मा इस वक्त शरद पवार के घर के बाहर से जुड़ रहे हैं। अभिषेक, तो कुल मिलाकर बिन बुलाए मेहमान ईडी को नहीं चाहिए, पुलिस के हाथ पैर फूलने लगे हैं। लेकिन साथ ही साथ शरद पवार ने अपने समर्थकों और कार्यकर्ताओं को बता दिया है कि कब, कहां, किस वक्त उन्हें नहीं पहुंचना है। बिल्कुल, देखिए इसीलिए यहाँ पर अब इस वक्त आपको बता दूं कि मुंबई के ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर वह इस वक्त पहुंच चुके हैं अपने पूरे लाव लश्कर के साथ। आप देखिए कि किस तरीके से सुरक्षा के चाक चौबंद इंजाम जो यहाँ पर सिल्वर ओक है शरद पवार घर यहाँ पर लगा दिया गया, ताकि कम से कम कानून व्यवस्था की स्थिति यहाँ पर ना बिगड़ सके। इसलिए शरद पवार से इस वक्त जो मुंबई के ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर है उनसे मुलाकात लगातार हो रही है। और जो बताया जा रहा है कि चूंकि लॉ एंड ऑर्डर जो पहुंचे हुए
हुए हैं विनोद चौबे। उनका साफ कहना है किसी भी सूरत में शायद शरद पवार अगर घर से बाहर ही ना निकले तो कम से कम कानून व्यवस्था की स्थिति जो मुंबई में बिगड़ने की स्थिति है वह ना बिगड़े, क्योंकि मुंबई के ऐसे 7 पुलिस स्टेशन है जहां पर एक धारा 44 लगा दी गई ताकि 4 से अधिक लोग उस जगहों पर जमा नहीं हो सकते हैं। और यही वजह है कि जिस इलाके में शरद पवार रहा करते हैं इस इलाकों को भी छावनी में तब्दील कर दिया गया ताकि यहां पर भी कार्यकर्ताओं की भीड़ इकट्ठा ना हो। देखिए शरद पवार बिल्कुल एक महाराष्ट्र के मास लीडर कहे जाते हैं और कुछ ही दिनों पहले देखा होगा फिलहाल में पूरे महाराष्ट्र में घूम घूम कर चुनाव प्रचार भी किया है। क्या कोई ब्रेकथ्रू मिला है? शरद पवार से बातचीत हुई है जिस तरह से आप बता रहे हैं चौबे जी की, वो तो कोशिशों में लगे हुए हैं कि बाहर ही ना निकले शरद पवार। देखिए अभी चूंकि अभी इसी वक्त शरद पवार से लगातार पुलिस के आला अधिकारी मीटिंग कर रहे हैं, लेकिन इस पर मामले पर जो उनके नेता हैं शरद पवार ने लगातार मन बनाया हुआ किसी भी सूरत में वह जाना चाहते हैं ईडी ऑफिस, क्योंकि सबसे एक भी 2 इसमें पेज फंसा हुआ क्योंकि ईडी ऑफिस के ठीक सामने ठीक है, कुछ क्षणों के लिए आपको रोकना चाहूंगी। जैसा कि आप अभिषेक बता रहे हैं, ये भी खबर आ रही है बड़े नेता एनसीपी के ही नवाब मलिक, उन्होंने कहा है कि पवार हर हाल में ईडी के ऑफिस जाएंगे। ये नवाब मलिक का बयान आया है, पुलिस हमें जानबूझकर रोक रही है। अभिषेक, इस बयान के क्या मायने निकाले जाएं? कहीं ना कहीं रस्साकशी शुरू होगी है, सियासत साफ नजर आ रही है। चुनावी माहौल में सबसे पहले ये एफआईआर का दर्ज होना, इसमें सियासत की बू आती है, और शरद पवार का बिन बुलाए ईडी के दफ्तर जाना, उसमें सियासत की और ज्यादा बू आती है। बिल्कुल, देखिए इसीलिए इतना ही नहीं, आगे जाकर एनसीपी नेता नवाब मलिक ने इतना आरोप लगा दिया कि जब पूरे बीजेपी के इशारे पर हो रहा है। इतना ही नहीं बल्कि जो ईडी के प्रेस नोट आई थी वह पूरी तरीके से बीजेपी मुख्यालय यानी बीजेपी कार्यालय में बनाई गई थी और वही ईडी को दिया गया, ईडी ने उसको लीक किया। यानी पूरे, और सबसे खास बात एनसीपी यह भी आरोप लगा रही है कि जो इसमें शिकायत करता है वह बीजेपी का कार्यकर्ता है। तो यानी इससे कहीं के साफ समझ में आता है कि इलेक्शन के माहौल में जानबूझकर शरद पवार को फंसाया जा रहा है। इसीलिए शरद पवार के समर्थन में तमाम जो नेता है, तमाम जो उनका कार्यकर्ता वह उतर पड़े हैं। इतना ही नहीं, आपको बता दूं कि अन्ना हजारे और अन्ना हजारे जो कि बड़े समाजसेवी हैं और भ्रष्टाचार विरोधी काम किया करते हैं, उन्होंने भी शरद पवार का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि शरद पवार, अभिषेक मैं चाहूंगी क्योंकि आप इस वक्त हमें ग्राउंड रिपोर्ट पहुंचा रहे हैं, किस तरह की हलचलें आप अपने पीछे देख पा रहे हैं, तस्वीरों के जरिए बयान कीजिए, क्योंकि हम देख पा रहे हैं आपके पीछे बहुत ज्यादा सिक्योरिटी है। बिल्कुल, हमारे कैमरा पर्सन संतोष दिखाएंगे जिस तरीके से पुलिस पूरी तरीके से छावनी में इस एरिया को तब्दील कर दिया, क्योंकि जाहिर सी बात है कार्यकर्ता यहां भी आ सकते हैं। इसलिए देखिए इस वक्त चूंकि ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर यहां पहुंचे हुए, डीसीपी यहां पहुंचे हुए हैं, कई आला अधिकारी हैं और उसी तरीके यहां पर पुलिस के साथ चाक चौबंद यहां पर इंतजाम किए गए ताकि कहीं पर भी कोई ऐसी कम से कम इस एरिया में गड़बड़ी ना हो। चूंकि जो यह पुलिस स्टेशन अंतर्गत महालक्ष्मी और चूंकि इसके ठीक सामने ब्रिज कैंडी बड़ा अस्पताल भी है पेडर रोड पे और यह बहुत वीवीआईपी इलाका है और इसीलिए सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम यहाँ पे किए गए हैं और हलचल यहाँ पे काफी तेज हो चुकी है, क्योंकि जब से ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर यहाँ पहुंचे हुए हैं वह बाहर निकलते हैं, क्या वह उनके साथ बातचीत हुई है, किस तरीके का निर्णय शरद पवार लेते हैं वह देखने वाली बात होगी। लेकिन हम इंतजार करेंगे कि क्या इस पर कुछ डेवलपमेंट होती है। अभिषेक, आप नजर बनाए रखिए। फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। आगे बढ़